चारवाक की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस शाम मैं आपको दोबारा स्कॉटलैंड की सैर कराना चाहता हूँ, जहाँ से हम पहले अपनी बोतल का एक रिव्यू किया था शिवाज रीगल का। आज ऐसी ही एक नामचीन बोतल जो अभी तक तो उन्नत घरों की पहचान बनती आई है, उन्नत महफिलों की पहचान बनती आई है, लेकिन अब आम भी हो गई है, हम जैसे लोगों के यहाँ भी नसीब होने लगी है। और वो बोतल है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। शानदार बोतल, स्कॉटलैंड की एक पेशकश, और इसका लोगो, बेहतरीन लोगो, जो एक व्यक्ति है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है और हमें यह दिला रहा है कि कीप वॉकिंग, चलते रहिए तेज़ कदमों के साथ अपनी उन्नति की तरफ। जैसे ही चारवाक ने कहा है कि आप अपने लिए जिए, अपने खुद के लिए जिए, बिना मोक्ष की चिंता किए, बिना स्वर्ग का अरमान लिए, बिना वेदों पे ध्यान रखे, आप अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। आइए हम इसको लेते हैं, और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसको हम ऑन द रॉक्स लेंगे। ऑन द रॉक्स में पहले हम आइस लेते हैं, और आइस के बाद हम इसको शुरू करते हैं। घर में रहिए, मद्यपान जो करना है, मद्यपान आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार कीजिए, और करते हैं, नहीं करते तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं करिए। और हफ्ते में एक बार कीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए, एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पी के आराम से अपने कोई परिवार के साथ समय दीजिए, सीमित मात्रा में लेके, और पैक सिर्फ एक ही लीजिए, हफ्ते में एक पैक बहुत है। ये मैंने पहले पिया हुआ है, तो हम अब डालते हैं शानदार पैक ऑन द रॉक्स। शानदार बॉटल, और इसका लेबल देखिए, ब्लैक लेबल। ये जो तिरछा लगाया है ना, ये तिरछे में एक कमाल है कि तिरछा एक लीक से हटके है, और ये 24 डिग्री पे तिरछा किया जाता है, और 12 साल की ये इसको एज्ड किया गया है इस बॉटल को। और ये बॉटल, जैसे मैंने पहले कहा है कि डिस्टिल्ड, ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। तो आइए, चीयर्स आप सभी का। ब्लैक लेबल, आज कैटल का कोई काम नहीं है, फिर भी साथ में तो पुराने लोग भी रहने चाहिए। शानदार, अद्भुत। ब्लैक लेबल का एक है तो सही, बहुत बढ़िया शानदार लगती है ब्लैक लेबल आपको पीने में, और एक पीने में आपको एक अंदाज भी देती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसका लेबल देखिए, 24 डिग्री पर टिल्ट किया हुआ है, तिरछा है, जिस पे जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल लिखा है, उसके बारे में सूचना दी गई है। 12 साल की एज्ड है, और ये हमें प्रेरित करता है लीक पर ना चलने के लिए, क्योंकि हम ये सोचेंगे भाई लेबल ठीक लगाया जाए, आंखों को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, कि नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा लीक से हटके होना चाहिए, जैसा कवि सर्वेश्वर दयाल ने कहा है। और सर्वेश्वर दयाल पूरा नाम मैं नहीं लेता, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं सरनेम का उच्चारण नहीं करता। तो जो माता पिता ने नाम दिया वो मेरे लिए बहुत है, और वो नाम दिया था सर्वेश्वर दयाल। कवि हम लगा देते हैं। तो इनकी एक रचना थी, वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हों राह रोके खड़े, पीले बांस के झुरमुट की उनमें गा रही है जो हवा, उसी में लिपटे हुए सपने हमारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो लीक पर नहीं चलना चाहिए, लीक पर बेशक नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में लोग ऐसे हैं कि पसंद और नापसंद तो वो लीक पे ना चलने वालों को ही करते हैं, और खुद लेकिन लीक पे चलना पसंद करते हैं।
कि हम तो लीक पर चलें, बाकी चाहे ना चलें, बाकी के लिए उन्होंने गुंजाइश छोड़ दी है, लेकिन खुद लीक पर चलेंगे। तो वो कहते हैं ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। तो कहना ये भी है कि कोशिश हम नहीं करते, दूसरों से उम्मीद करते हैं। खैर बहरहाल, जॉनी वॉकर अपना पूरा दम निकालते हुए, और जॉनी वॉकर की बॉटल के बारे में कहा जाए तो आपने ब्याह बारातों में देखा होगा ना, हमारे यहाँ ब्याह बारातों में क्या होता है कि जब कोई बॉटल पीते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि जो एलीट टाइप का आदमी मिल जाता है ना, बारात में आ रहा होता है, तो ये कहकर उसकी बड़ी क्या कहते हैं, उसको बड़ा मान दिया जाता है कि अरे साहब ये कहाँ पियेंगे, ये तो ब्लैक लेबल वाले हैं। तो ये है वो ब्लैक लेबल जिसको आज हम ले रहे हैं। शानदार, अद्भुत, और इसमें जैसा बताया जा रहा था कि इसमें 40 अलग अलग बीएस को मिलाया गया है। और इसमें मैं पानी नहीं ले रहा आज बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऑन द रॉक्स पी रहा हूँ, और कुछ बॉटल ऐसी हैं जिनको ऑन द रॉक्स पी सकते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली विस्की पी जाती हैं बिना पानी के ही, लेकिन हम भारतीय लोग पानी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी बॉटल होती हैं विस्की की, वो ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती, मोलासिस है, तो उसके लिए पानी थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ती है। सोडा तो मैं कभी डालता नहीं, तो आज आइस है और जॉनी वॉकर है। और जॉनी वॉकर के बारे में, ये बॉटल के बारे में कहानी है छोटी सी, जो अद्भुत महिमा भी है बॉटल की, कि एक बार मेरे घर में क्या हुआ, एक गेस्ट आए, उसमें से एक सज्जन थे जो नई नई शादी हुई थी, तो मैं जो वधू पक्ष था मैं उसी की तरफ से था, तो हमारे वो मेहमान लगा लीजिए वो आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई खाना खाने हम बैठने वाले थे, उससे पहले मैंने कहा कि भाई आप कुछ शौक़ फरमाते हैं पीने का? तो उन्होंने कहा नहीं 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 मत नहीं नहीं फरमाता नहीं हूँ, और वो शर्मा गए, झेंप गए जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप खुल के बता सकते हैं कि हम और आप तो बराबर के लेवल के हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो हर चीज़ जो मेरे पास उपलब्ध है मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पीता। फिर भी मैंने क्या किया साहब कि उनके सामने ये बॉटल नई वाली, ये बॉटल रख दी। बस बॉटल देखते ही उनका जो ईमान था और जो उनका ज़िद था बनावटी, जो उनकी आंखों से दिख ही रहा था मुझे तो पहले ही, वो सब पिघल गया। उन्होंने कह दिया ले आइए। तो ऐसी है ब्लैक लेबल, 12 साल कि इसको बनाने में लगे, और अब वहाँ से होती हुई ये हमारे टेबल पर हमारे साथ। और इसका जो डिस्टिल किया गया है या जो उसका बनावट में प्रयोग किया गया है, वो सारी रेसिपी जो है वो स्कॉटलैंड की हैं, वहीं से बनाई गई हैं और हम तक लाई गई हैं। और हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं अपने साथ आज एक चार्वाक जो कहते थे उनकी शिक्षा को, और उनकी शिक्षा जो थी वो थी वेदों को न मानने वाली। तो मैं एक भारत सरकार का एक प्रकाशन है, उसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि वेदों को ईश्वरीय माना जाए या मनुष्यकृत माना जाए। तो इस बारे में भारत सरकार ने एक प्रिंट किया था, मैं उसको आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ कि वैदिक ब्राह्मण वेदों को संशय रहित कहने में से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि पुरुष के द्वारा नहीं बनाए। इसका अर्थ है वेद मनुष्य द्वारा नहीं रचे गए। यह सिद्धांत निसंदेह उन्हें संशय रहित बनाता है, क्योंकि यह मनुष्य की रचना नहीं है, इसीलिए इसमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता जो मानव रचना से संभव है। इसलिए यह संशय रहित है। कुछ भी हो, यह सिद्धांत पर अलग से विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र सिद्धांत है। क्या वास्तव में वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की? क्या वे सचमुच अपौरुषेय थे? इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुक्रमणिका में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष
प्रकार के साहित्य का भाग है। अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विषय सूची है। प्रत्येक वेद की अनुक्रमणी है, कहीं कहीं एक से अधिक भी है। ऋग्वेद की 7 अनुक्रमणी उपलब्ध हैं। इनमें से 5 शौनक की, एक कात्यायन की और एक किसी अज्ञात विद्वान की तैयार की हुई है। यजुर्वेद की 3 हैं। इनमें 3 शाखाओं में से प्रत्येक की एक है। ये हैं आत्रेय, चाराण्य और मध्यांदिन। सामवेद की 2 अनुक्रमणी हैं। एक का नाम आश्रय ब्राह्मण है और दूसरी का परिशिष्ट है। अथर्ववेद की 1 अनुक्रमणी है। इसका नाम वृहत श्रवानुक्रमणी है। प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार कात्यायन की ऋग्वेद की श्रवानुक्रमणी स्वयं में संपूर्ण है। इसकी महत्वता इस कारण है कि इसमें नंबर 1 प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया गया है। नंबर 2 मंत्रों की संख्या है। नंबर 3 संकलन कर्ता ऋषि और उसकी परंपरा का नाम है। नंबर 4 देवता का नाम है। और नंबर 5 प्रत्येक छंद का नाम दिया है। सर्वानुक्रमणी में के संदर्भ में से यह आभास मिलता है कि विभिन्न ऋषियों ने मंत्रों की रचना की और उनका संपूर्ण संकलन ऋग्वेद बना। ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार यह साक्ष्य मिलता है कि यह वेद अपूर्वशय हैं। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष हो सकता है। पौरुषेय अनुक्रमणी यथार्थ है। यह ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है, जिनके ऋषि अपने को वेदों का संयोजक मानते हैं। तो ये हमने एक वेदों के बारे में जो कहा जा रहा है कि भाई वेद तो भगवान ने बनाए हैं, अपौरुषेय हैं, ऐसा नहीं है। वेद भी हम जैसे ही किसी पुराने आदमी ने बनाए हैं, जो विभिन्न स्तरों पर संकलित होते गए, मौखिक रूप से दूसरे को बताए गए और आगे चलते गए। कई कई जगह वेदों में जो चार्वाकों की एक समझिए कि एक आंदोलन जो इसके विरुद्ध खड़े किया चार्वाकों ने वेदों के विरुद्ध में, वो इसी में है कि वेदों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के मन में आने वाली चीज़ें हैं। जैसे कई जगह लिखा हुआ है कि मेरे खेत में बहुत बारिश हो और पड़ोसी का खेत सूख जाए, मेरे गाय के थनों में बहुत दूध आ जाए और पड़ोसी की गाय में के थन में आए ही ना। तो ये जनन की भावना भगवान की तो कम से कम हो नहीं सकती। सर्वे भूमि गोपाल की, सब जगह गोपाल की है, सब जगह भगवान की है। फिर ऐसा मेरा तेरा क्या है? ऋषियों के जो मैंने पिछले क्रम में कहा था कि जो कुरुक्षेत्र था, वहाँ जो ऋषि रहते थे, उनकी आपस में ही बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी लड़ाइयाँ। अब पढ़ेंगे उसको क्रमवार। अब आगे के जब मैं अंक लाऊंगा तो उसमें आपको उनका जिक्र भी करूंगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आज के ज़माने में ये चीज़ें चलती आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कहा जाए कि भगवान की बनाई हुई है, भगवान की नहीं है। असल में कोई भी देवता का बनाया हुआ रचना नहीं है किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, चाहे वो यूनान के धर्म हो, चाहे मिस्र के धर्म हो, चाहे आर्यों के धर्म हो, चाहे पुराने भारत के धर्म हो, चाहे चीन के हो, कहीं भी सब लोगों ने, सत्ताधारियों ने अपने को स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लिया और धर्म की आड़ में अपनी सत्ता को चलाया, बस। और अपनी जो निरंकुशता थी उसको भगवान का आदेश मान के दबे कुचले लोगों पर अत्याचार किए, दबे कुचले लोगों पे, जो आज भी जारी है, आज भी जारी है। ये समझिए कि आज भी भारत में दलित घोड़ियों पे, दूल्हा जो होता है घोड़ियों पे नहीं बैठ सकता। आप कितने बड़े IAS ऑफिसर हो जाएं, अगर गांव में जाएंगे किसी दबंग के यहाँ तो आपको कुर्सी दे सकते हैं बैठने के लिए, लेकिन आपको उनके समाज को उनके प्रयोग होने वाली खाट नहीं मिलेगी। और खाट अगर आप मिल भी गई, किसी बच्चे को बैठाना भी हुआ, तो भाई साहब सिरहाना छोड़ दीजिए, आपको दामनों पे बिठाएंगे। आज भी होता है। खैर, लेकिन ये चारवाकों की एक श्रृंखला थी जिसमें चारवाकों ने वेदों के अगेंस्ट, वेदों के विरोध में, मोक्ष के विरोध में
और स्वर्ग की संकल्पना को नकार दिया और अपने आप को स्थापित किया। और उसी श्रृंखला के, उसी आधार के ऊपर हम सभी वेदों की चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और जो और धर्म है उनको बारीकी से देख रहे हैं। सुकरात ने भी यही कहा था, सुकरात ने भी यही अपने समाज में कहा था कि जो देवता खुद षड्यंत्र करता है, खुद गलत कामों में लगा हुआ है, उसकी बातें मत मानो। लेकिन सुकरात को मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। तो चारवाक भी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। और चारवाकों की श्रृंखला में चारवाकों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन चारवाक फिर भी कहीं ना कहीं साहित्य में कहीं ना कहीं छुटपुट मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं या तो पंचतंत्र में मिल जाते हैं, आपको जानवरों के रूप में अच्छी बातें बताने के लिए आपको उपलब्ध रहते हैं, या फिर जो शरीर की उनकी संकल्पना थी कि अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, अपने शरीर को आकर्षक बनाए, वो वात्सान के रूप में काम शास्त्र दिए जाते हैं। तो जो भी ऐसी रचनाएं हैं समय समय पर चारवाकों ने की हैं, चारवाक मतलब जो अपने बुद्धि से काम करते हैं, जो जाना वो नहीं देखते, जो माना उन्होंने उस पर बात करते हैं। जो जाना जानने के लिए, लेकिन उसमें भी वो देखिए कि उसमें कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। खुद संकल्पना बनाइए, खुद विचार कीजिए, सिर्फ मानिए भी मत कि दूसरों ने कहा है कि इसको मान लेना ठीक है, नहीं, मानिए मत, उसको परखिए, जांचिए और जानने की कोशिश कीजिए। और जानेंगे तब उसको आप अपने में समाहित कीजिए। बिना जाने मानिए मत। किसी ने कहा ये भगवान है, किसी ने कहा ये स्तुति है, करो खुश हो जाओगे, तो लॉजिक ढूंढिए उसके पीछे, तर्क ढूंढिए उसके पीछे। जैसे हम तर्क ढूंढ रहे हैं ब्लैक लेवल के पीछे कि इतनी स्वादिष्ट, इतना टेस्टी इसका जो, इस बूटी का जो रूप है वो कैसे बना, अद्वितीय, शानदार। ब्लैक लेवल में एक है तो सही शानदार बात, और आप उसको सीमित मात्रा में लीजिए, चाहे बूटी को सीमित मात्रा में लेंगे तो अच्छा होगा। होता है ना हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, जब हम महफिलों में जाते हैं या शादियों में जाते हैं, लोग छुप के पीते हैं, गाड़ियों में, पार्किंग में, छतों पे, ऐसे छुप के पीते हैं शराब, है ना। और जब चढ़ जाती है वो फिर लड़ने आ जाते हैं सबके सामने, और फिर कहते हैं ताऊ वादिना का कह रहा हो तू, वादिना तो हो गए, आज बताऊं तेरे को का कह रहा हो, ऐसे लड़ते हैं फिर वो। लेकिन आप संभ्रांत होकर पीजिए चाहे सबके सामने, अगर वहाँ उपलब्ध है तो, और चुपचाप पी के घर चले जाइए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, दूसरे भी स्वस्थ रहें। लड़िए झगड़िए मत, बूटी को बदनाम मत करिए, क्योंकि बदनाम करती है बूटी को आपकी नीयत, और आपकी नीयत की वजह से बदनाम होती है। ये खुद बदनाम नहीं है, आप करते हैं। तो इसीलिए शानदार, शानदार, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शानदार। तो आप उसको संयमित मात्रा में लीजिए, जैसे मैंने कहा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और अपने में समाहित करिए। 1 पैक लीजिए हफ्ते में, बच्चों के सामने नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा, और उसी को आप शानदार। आपसे अनुरोध है कि आप चारवाकों का अध्ययन आप भी करेंगे, और आगे से सिर्फ मानने भर से काम नहीं चलाइए, जानिए, और जान के उसको परखिए कि वो मानने लायक है भी या नहीं है। लायक है तो मानिए, नहीं तो गलत के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।